एक मेरे दोस्त है, उसका इंटर रिलीजन मतलब उसका प्यार था, ठीक है ना। तो उस पर एक शेर है कि मंदिर से मस्जिद, मस्जिद से अजान कर गई, एक लड़की जो मुझे अंदर से वीरान कर गई। वादे किए थे जिसने सोमवार के मुझसे, वादे किए थे जिसने सोमवार के मुझसे, वो अपने जुम्मे किसी और के नाम कर गई। रिसेंटली जाकिर खान भाई का जो हुआ था कि तो उन्होंने 12 साल अपनी जो एफर्ट्स किए, तो कुछ ऐसी शायरी जो आपको जाकिर भाई की याद हो? एक उनका शेर बहुत अच्छा लगता है कि तेरे जाने के बाद जो मैं रह जाऊंगा वो मुझसे तो नहीं संभलता, तेरे जाने के बाद जो रह जाऊंगा वो मुझसे तो नहीं संभलता, इसलिए पत्थर कर लिया है दिल को, अब कहीं नहीं पिघलता। कि जो लोग कहते हैं कि प्यार दोबारा हो सकता है, तो दूसरा प्यार पहले प्यार को भुलाने की एक नाकाम कोशिश है, बस और कुछ नहीं। So hi and welcome back to Talk with Feel podcast. My name is Shweta Pandey. So today we have Abhishek Pandey. So आज के एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ रिलेशनशिप ब्रोकन हार्ट के बारे में, जो दिल टूटा होगा अभिषेक का, जिसने इन्हें शायर बना दिया। तो अभिषेक, पहले आप बताइए कि आलो पूरी दुनिया आपको वैसे शायर के नाम से जानती है, तो ऐसा क्या हुआ और क्यों आप आज शायरी, मतलब कैसे आप शायर बने? मुझे ऐसा लगता है कोई भी मतलब ये नहीं सोचता है कि मुझे बड़ा होकर शायर बनना है ना। बचपन में कोई मतलब उस तहजीब से आता हो, है ना, और उसकी तरबियत ऐसी हुई हो, वो ऐसे बैकग्राउंड से आता हो। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मैं बड़ा होकर शायर बनूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप शायरी नहीं चुनते हो, शायरी आपको चुनती है ना। और ये मुझे लगता है कि ईश्वर का नवाजा हुआ एक तोहफा है, एक आर्ट के रूप में जो मुझे मिला है, कि मेरे हिस्से वो दर्द आया, वो पीड़ा आई, जिसने मुझे एक शायर बनाया, जो आज मैं लिख पाता हूँ, लोग मुझे सुनते हैं। तो मैं तो हमेशा उसकी इज्जत करूँगा कि भगवान ने मुझे इस काबिल समझा। तो बाकी पता ही है कि प्यार में जब दिल टूटता है तो शायर बन जाते हैं। हाँ, तो आपको प्यार कब हुआ? ये बात है जब मैं मतलब 12th करके, मैं पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट से हूँ वैसे, पर मैं वहाँ से ग्रेजुएशन करने बरेली, जो हमारे पास में है बरेली डिस्ट्रिक्ट, तो वहाँ हमने ग्रेजुएशन स्टार्ट करी, ठीक है ना। वहाँ हमारे कोचिंग में एक आती थी जिनके मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं कि भगवान आपको एक मैजिक क्रिएट कर देता है ना। मतलब आपके सामने दुनिया के बहुत लोग ऐसे होंगे कि उससे ज़्यादा खूबसूरत होंगे, पर कहीं ना कहीं आपकी नज़र उस एक शख्स पे ठहर जाती है, तो वो कहीं ना कहीं ऊपर वाले के उसके होता है हाथ में कि एक मैजिक क्रिएट कर देता है। और जब उसके बाद फिर हमारी बात चालू हुई, फिर ऐसे धीरे धीरे करके हमारा वहाँ से शुरू हुआ। तो लाइक उसमें ब्रेकअप हुआ तब जाके आप शायर बने, या फिर उस बीच में भी आप उनको सुनाते थे? हाँ, पहले मैं राइटिंग करता था, केवल मतलब थॉट लिखता था अपने, शायरी वगैरह ऐसे नहीं करता था। हाँ, पर धीरे धीरे जब पहले मोहब्बत में लिखा, फिर जब किसी भी मतलब वजह से उन्होंने हमारे साथ है, हमने उनके साथ कुछ भी मतलब उनके थ्रू हमारा रिश्ता जब नहीं हुआ, मतलब अभी नहीं है, तो फिर उसके बाद फिर मैंने और लिखना स्टार्ट करा। और बाकी मैं मतलब अभी पॉडकास्ट स्टार्ट हुई है, तो मतलब सभी शायरों को एक शेर नज़र करना चाहूँगा कि देख इस मोहब्बत ने कैसे कैसे सितम किए, देख इस मोहब्बत ने कैसे कैसे सितम किए, कितनी माओं के बेटे शायर, कितने घर बर्बाद किए। गुड जी मैम, ठीक है। तो जैसा अभी आपने एक चीज बताई कि मोहब्बत में अक्सर लोग शायर बन जाते हैं दिल टूटने के बाद। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर आप, जैसे आपकी लाइफ का भी सेम एग्जांपल है, सेम ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, तो प्यार में अक्सर लोग हार के ही मतलब वो एक नजर से शायर बनते हैं, या फिर? मुझे लगता है कि हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव है, कोई प्यार में लिखता है ना। और मैं अगर पर्सनली बताऊं तो मेरे लिए एक मतलब मेरे दर्दों पर एक मरहम का काम करता है ना। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, कुछ ऐसे जख्म होते हैं, कुछ ऐसे दर्द होते हैं जो आप किसी को बोल कर या कहकर जाहिर नहीं कर पाते हैं, है ना। हर किसी के अपने दुख होते हैं, आप ऐसी स्टेज पे नहीं होते, सामने वाला भी ऐसी स्टेज पे नहीं होता जो आपके दुख को समझ पाए, क्योंकि आपका पेन आप ही जान सकते हो। तो मैं तो सबको यही सजेस्ट करूंगा कि आपको राइटिंग करना चाहिए, क्योंकि राइटिंग करने से क्या होता है, आप अपने आप को जान पाते हो, है ना। और मुझे ऐसा लगता है कि जितनी कम उम्र में दिल टूट जाए उतना बेहतर है, क्योंकि उसके बाद आपको ज़िंदगी जीने का एक नज़रिया मिलता है।
तरीका पता लगता है और आप एक अलग फिर तरीके से दुनिया को देखते हो, समझते हो। और मुझे एक शेर याद आ गया कि किसी और का साथ तुझे क्या भा गया, तेरा छोड़ जाना मेरी जवानी खा गया, लोग तो तकते हैं बस तेरे बदन को, मैं अपनी हदों से कभी आगे न गया, और ये शौक जवानी का मोहब्बत, और ये शौक जवानी का मोहब्बत न जाने कितनी नस्लों को खा गया। बहुत बढ़िया। तो जैसा कि लोग कहते हैं कि आपकी शायरी इतनी अच्छी है कि मैं भी मगन हो जाऊंगी, सीखने लग रहा है। तो एक चीज आजकल लोग कहते हैं मूव ऑन करने का, राइट? बोलते हैं ना कि आगे बढ़ो, ला रहे हैं, यू डिजर्व समवन बेटर, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट मिलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। आपको कितना लगता है कि मूव ऑन करना कितना मुश्किल है किसी की भी लाइफ में? राइट राइट। तो मुझे ऐसा लगता है जो लोग बोलते हैं कि मूव ऑन हो जाओ या आगे बढ़ जाओ अपनी लाइफ में, तो ये समझदार लोगों की बात है और हम ठहरे इश्क में पागल लोग। और मुझे लगता है कि समझदार लोगों के बस की बात भी नहीं है प्यार करना, है ना। तो इस पे एक शेर है कि जो कुछ है दिल में कहने दो, हम पागल हैं पागल रहने दो, जो कुछ है दिल में कहने दो, हम पागल हैं पागल रहने दो, उसे मुझसे मोहब्बत आज भी, भरम ये भी रहने दो। तो मुझे लगता है कि किसी के साथ आप ऑल इन हो जाते हो, सारा अपना कुछ दे देते हो, तो उसकी यादों से मुझे नहीं लगता आप निकल पाते हो कभी भी। क्योंकि वो इंसान तो चला जाता है पर उसकी यादें ताउम्र आपके साथ चलती रहती हैं, है ना। किसी भी एंड पे वो रिश्ता खत्म हुआ हो, अच्छे पर या बुरे पर वो कहीं ना कहीं कुछ यादें रहती हैं जो हमारे साथ जहन में रह जाती हैं। और जो लोग ये दिखावा करते हैं कि मैं मूव ऑन हो गया हूँ, ये जो जिसने अगर सच्चे दिल से प्यार करा होगा तो वो मूव ऑन तो मेरे ख्याल से तो कभी नहीं हो सकता। और इस पे मतलब ऐसा है कि लोग मतलब दिखावा बहुत करते हैं। तो इस पे दो लाइनें हैं कि मैं दुनिया के सामने एक ऐसा दिखावा करता हूँ, मैं दुनिया के सामने एक ऐसा दिखावा करता हूँ, भूल गया हूँ उसको, भूल गया हूँ उसको, फिर सारी रात तेरी एक तस्वीर निहारा करता हूँ। सबका होता है कि मतलब एक तस्वीर तो आदमी रखता है ना, और एक उम्मीद भी रखता है कि शायद वो मेरी लाइफ में वापस आएगी। तो उस पे भी है कि तुम्हें सुनाने को एक शायरी रखी है, पर्स में तुम्हारी एक तस्वीर पुरानी रखी है, तुम्हें सुनाने को एक शायरी रखी है, पर्स में तुम्हारी एक तस्वीर पुरानी रखी है, लौट कर आना चाहूँ तो आ जाना कभी, लौट कर आना चाहूँ तो आ जाना कभी, मैंने तुम्हारे पसंद की खरीद पायल रखी है। नाइस। तो जैसा अभी हमने मूव ऑन पे बात करी और आपके भी कुछ शायरियों में भी वो दर्द दिखा मुझे कि हाँ बहुत लगता है, फील हुआ है अंदर तक। जी जी जी। तो मतलब कहाँ तक, जैसे आजकल के लोग होते हैं कि डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब के शिकार बहुत जल्दी हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि एक इंसान ही आपकी दुनिया है और अगर वो इंसान चला गया तो आपकी पूरी दुनिया ही खत्म होगी। राइट राइट। पहले हम ओवर थिंकिंग पे आते हैं कि ओवर थिंकिंग क्या है। और मुझे लगता है ओवर थिंकिंग कोई गलत चीज़ नहीं है ना। कोई राइटर है या कोई भी बड़ा डायरेक्टर है या कोई भी साइंटिस्ट है, टाइम में नॉर्मल इंसान को क्योंकि आप अगर ज्यादा सोचोगे तो नया इनोवेशन कैसे कर पाओगे, है ना। इन नेगेटिव फॉर्म ओवर थिंकिंग इज रॉन्ग, है ना। मुझे लगता है कि आधे से 50 से 70% तो इंस्टा की रीलों ने हमें डिप्रेस करके रखा है। हम सोचते हैं जो हमारे जीवन में है नहीं वो भी वहां से कनेक्ट कर लेते हैं। भले हमारी गर्लफ्रेंड ना हो पर ऐसी रीलें 4-5 आ जाती हैं कि उसके बाद लगता है कि आज ही हुआ है मेरा ब्रेकअप और आज खत्म है सब मामला, गया मैं तो ये लगता है। और जो लोग मतलब मोहब्बत में ये सोचते हैं कि जिंदगी खत्म करने से मोहब्बत मिल जाती है, तो उनके लिए है कि तू आहिस्ता मेरी बात समझ, वो कर गई बेवफाई बात समझ, तू आहिस्ता मेरी बात समझ, वो कर गई बेवफाई बात समझ, सिर्फ नशे काटने से प्यार मिलता रांझे, सिर्फ नशे काटने से प्यार मिलता रांझे, काट देते दोनों हाथ मेरी बात समझ। तो मुझे लगता है कि आपको अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना तो सबसे बुज़दिली का काम है अगर मोहब्बत में हारते भी हो, क्योंकि वो एक आपकी ज़िंदगी का हिस्सा हो सकते हैं, वो आपकी पूरी ज़िंदगी नहीं हो सकती। मतलब सपोज दैट आप अगर मानते हो कि मेरे दिल के 4 हिस्से हैं तो वो केवल आपका एक 25% का हिस्सा लेके बैठी है, बाकी में आपके फैमिली आती है, आपके फ्रेंड्स आते हैं और कुछ रिश्ते करियर आता है, कुछ रिश्ते ऐसे आते हैं जिन्हें आप नाम नहीं दे पाते पर वो आपकी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं, है ना। तो जब दिल टूटता है तो या तो आदमी मतलब एक अलग दिशा में चला जाता है, जो मुझे
मतलब जो मुझे चाहते हैं, मेरे मेरे परिवार वाले, मेरे दोस्त, और जो मुझे देखते हैं सुनते हैं वो भी मुझे प्यार करते हैं, तो मुझे लगता है मेरी जिम्मेदारी उनके प्रति और बढ़ जाती है ना, कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके लिए हर खुशी देना जो मैं दे सकता हूँ, है ना। तो ये चीज़ होनी चाहिए। तो जैसा अभी आपने बात करा कि फैमिली, तो आपकी फैमिली को पता है कि आपके साथ ऐसा हुआ है कुछ? हाँ, मतलब ऐसे तो नहीं पता है उन्हें, है ना। अब शायद पॉडकास्ट सुनेंगे तो उसके बाद उन्हें पता लगेगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कि है ना। पर मतलब हम डिस्कस भी नहीं करते हैं ना इतना फैमिली से, लड़के ज़्यादा जाहिर नहीं करते हैं, है ना। और यही एक शायरी है जिसके ज़रिए मैं जाहिर कर पाता हूँ, है ना। तो मुझे लगता है कि मेरे दर्द पर ये मरहम का काम ही करता है एक प्रकार से, क्योंकि एक समय के बाद दर्द इतना बढ़ जाता है कि वही मरहम बनने लगता है ना। तो शायरी मेरी मरहम है ना। मतलब मैं अपनी शायरी के साथ पूरे दिन भी बैठ सकता हूँ बिना किसी के, कि मुझे नहीं चाहिए कि मुझे 10 लोग सुन रहे हैं। मैं अकेला ऐसे सपोज कर लेता हूँ कि मेरे सामने ऑडियंस बैठी है और मैं नाचते फिरते उनके सामने शायरी सुनाता रहता हूँ, तो मुझे मतलब मज़ा आता है। ये मतलब एक लोग मतलब आजकल कुछ भी मतलब पैसों के लिए या वैसे, है ना, मुझे लगता है कि मुझे कोई 1 रुपए भी ना दे फिर भी मेरा ये मतलब मुझे दिल से अच्छा लगता है। तो ये चीज़ होनी चाहिए, है ना। ये सब भी आपने ये बताया कि फैमिली को इसके थ्रू पता चलेगा, तो आपको कुछ अंदाजा है कि उनका रिएक्शन क्या होगा? कुछ ऐसा रिएक्शन तो मैम देखो, मतलब फैमिली वाले पूछेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, बताया क्यों नहीं, है ना, कि इस स्टेज से, क्योंकि आप दोस्तों को तो बता देते हो पर फैमिली से थोड़ा कतराते हो, है ना। कभी कभी आप दोस्तों को भी नहीं बता पाते, क्योंकि लड़कियों का क्या है, अगर आपकी लड़की दोस्त है फीमेल तो वो चुप करा लेते हैं, उन्हें चुप कराना आता है। हाँ। हम लड़कों को चुप कराने का कोई है ही नहीं। हम अगर चुप कराएंगे तो बस चल हो गया, मतलब हमारी वो उसमें तहजीब में नहीं आया, हमें कोई सिखाया नहीं गया कैसे मतलब रोते हुए को मतलब चुप कराया जाए, है ना। और लोग कहते हैं हाँ, रोना नहीं चाहिए, दर्द नहीं होता, दर्द नहीं होता। पर मुझे लगता है ये सबसे वाहियात स्टेटमेंट है, वाहियात जिसने भी बोला है। हर लड़का हो चाहे लड़की हो, जाहिर करने के तौर तरीके अलग हो सकते हैं, पर आपके मेरे दर्द तो सेम ही है ना। जब दिल टूटता है तो लगता है कि यार कोई इंसान मेरी जिंदगी से चला गया, है ना। और मुझे लगता है कि इंसान जाने से आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है, उसकी यादें आपके साथ अपनी यादों के बस्ते में पूरी ज़िंदगी मतलब उसके साथ कैरी करते हो आप, है ना। मतलब केवल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लड़का लड़की नहीं, जिसे भी आप दिल से चाहते हो, राइट, चाहे वो आपकी फैमिली हो, दोस्त हो, हर टाइम आपके साथ कोई नहीं रहता है ना। कोई ना कोई हर मतलब जाएगा आपकी ज़िंदगी से, है ना। तो किसी के जाने से ना उसके लिए प्यार कम होता है आपका, ठीक है ना। जो लोग कहते हैं कि कितना प्यार कम होता है, ना उस इंसान की वो जगह फिल कर पाता है पूरी लाइफ में। वो ताउम्र वैसे की वैसे ही खाली रहती है, कोई भी उसकी जगह ना ले पाएगा और ना लेनी भी नहीं चाहिए किसी को, है ना। हर किसी को अपने रोल में रहना चाहिए, उस हिस्से को खाली छोड़ देना चाहिए जीवन के। बट लेकिन जैसे आज के टाइम में देखे जेनजी का जो जनरेशन चल रहा है कि स्विच ऑन स्विच ऑफ, मतलब बहुत तुरंत चेंजेस हो रहे हैं। एक नए वर्ड्स हो गए, टाइम पास, या एक नए नए बहुत सारे वर्ड्स आ चुके हैं, तो उसमें आपकी क्या राय है? देखो आज की जनरेशन मतलब मेरी जनरेशन, हम आपकी हमारी जनरेशन, है ना। अब क्या है, लोग हमेशा मतलब बेहतर की तलाश में ढूंढ रहे हैं ना। हर किसी को बेहतर चाहिए। तुझ में कुछ कमी है तो दूसरे में देख लेते हैं कि उसमें वो चीज़ सही हो, है ना। और मुझे लगता है कि इसलिए रिश्ते नहीं टिक पाते, क्योंकि आप जो रिश्ता आपके पास है उसे बेहतर करने की जगह आप बेहतर को ढूंढ रहे हो, है ना। जी, तो इस चक्कर में वो, और मैंने इस पे मतलब कुछ लिखा था बहुत टाइम पहले कि कोशिश में है वो कि मुझको भूल जाएगा, आशिक का क्या है एक दिन तो मर ही जाएगा। कोशिश में है वो कि मुझको भूल जाएगा, आशिक का क्या है एक दिन तो मर ही जाएगा। फिरता रहेगा दर बदर किसी बेहतर की तलाश में, फिरता रहेगा किसी बेहतर की तलाश में, सितम इससे ज़्यादा मुझ पे और क्या ही ढाएगा, है ना। तो मुझे लगता है कि जो आपके पास है उसे ही कैसे आप बेहतर कर सकते हो, वो एक चीज़ होनी चाहिए। क्योंकि ना मैं परफेक्ट हूँ ना आप परफेक्ट, ना कोई इंसान परफेक्ट नहीं है ना। वो रिश्ता आपको कैसे परफेक्ट बनाना है ये आप पर डिपेंड करता है, मेरे पर डिपेंड करता है ना। मैं आपको मतलब समझाता हूँ कि रिश्ते को मैं कैसे देखता हूँ, कोई भी रिश्ता हो, है। जैसे सपोज दैट एक ब्रिज है जिसके दोनों शोर पे वो रस्सी लटकी है ना, वो रिश्ते की रस्सी है, ठीक है ना। एक तरफ वहाँ पर सामने वाला रिश्ता है उससे, ठीक है ना। सपोज यहाँ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, माँ बाप भाई, है ना। मतलब आपके हिस्से बस आपकी रस्सी है, आप बस अपनी साइड संभाल सकते हो,
है ना। अब आप दूसरे की साइड संभालने जाओगे तो दोनों को ही चोट लगनी है ना। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको आज की जनरेशन में इतने कॉन्फ्लिक्ट क्यों आ रहे हैं, है ना, क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं लगने लगता है कि अब मेरे एफर्ट ज़्यादा हो रहे हैं, सामने वाला कम कर रहा है ना। इसी की वजह से ये चीज़ें फिर और बिगड़ती जाती हैं, कॉम्प्लिकेट होती जाती हैं चीज़ें। और मुझे लगता है कि शायद रस्सी आप दोनों ने पकड़ रखी है ना। अब क्या पता इस हाथ से रस्सी पकड़े दर्द हो रहा हो, दूसरे हाथ से तो उसमें रस्सी हिलेगी। अब सामने वाले को लग रहा है कि वो रस्सी छोड़ रहा है ना, पकड़ ढीली कर रहा है। यही फिर ओवर थिंक कर करके फिर वो रिश्ता टूट जाता है। और रिश्तों में क्या होना चाहिए, आपकी किस्मत है, आपका मतलब आपकी जिम्मेदारी है ना, कि आप कैसे उस रिश्ते को बेहतर कर सकते हो, है ना। और जिनको लगता है कि यार मैंने रिश्तों में धोखा नहीं दिया, सामने वाले ने दिया, ठीक है ना, तो अगर आपने पूरी शिद्दत से वो रस्सी पकड़े रहे, है ना, जब तक आपका वो उसके साथ रिश्ता रहा, आपने वो रस्सी पकड़े रहे, तो मुझे लगता है कि जब आप अगर वो रस्सी छूट रही है, आप नीचे गिर रहे हो ना, तो ईश्वर आपको अपनी गोद में नीचे लिए खड़ा है और उससे बेहतर आपको देने के लिए तैयार खड़ा है ना। तो इस बात से कभी आप निराश मत हो कि मैं कर रहा हूँ, सामने मैं ही कर रहा हूँ, है ना। तो हमेशा मतलब अगर आप कर रहे हो, ठीक है, आपके हिस्से वही आपके साइड की रस्सी है, तो उतना आप कर सकते हो ना। और मेरी ऐसी परवरिश हुई है कि कभी भी रिश्तों में हो, काम में हो, मेरे बाप बाप ने ये सिखाया कि हमेशा हाथ आप अपना ऐसा रखना, कभी भी ऐसे की नौबत ना है ना। तो हमेशा हमने वैसी परवरिश हुई, तो जितना दिया हमने लोगों को दिया ही है ना। किसी से कभी भी चाह नहीं रखी कि हमें उसके बदले कुछ करे, ना ही दोस्ती में, ना प्यार में, ना ही किसी रिश्ते में, है ना। जितना हो सकता था मेरे हिस्से मैंने करा लोगों के लिए, लोग भी मेरे लिए करते। मेरे ऐसे बहुत दोस्त हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं। एक्सपेक्टेशन आपने रखी नहीं ना, वो करे तो यस, हाँ यही बात है। क्योंकि आपके अराउंड कर्मा घूमता है ना, आपके अराउंड कर्मा घूमता है कि आप किसी के साथ अगर अच्छा कर रहे हो तो ईश्वर आपके साथ बुरा नहीं होने दे, है ना। तो ये चीज है। तो जैसे, लेकिन क्या प्यार दोबारा हो सकता है, आपको ऐसा लगता है? मुझे लगता है कि जो लोग कहते हैं कि प्यार दोबारा हो सकता है, तो दूसरा प्यार पहले प्यार को भुलाने की एक नाकाम कोशिश है, बस और कुछ नहीं, है ना। क्योंकि अगर आपने किसी को पूरे दिल से चाहा है, पूरे दिल अपना एफर्ट दे दिया है, फिर आप अगर रिलेशनशिप में दूसरे के साथ आते हो, फिर आप उसमें पहले वाले की परछाई ढूंढते हो, उसके तौर तरीके ढूंढते हो कि वो मेरे साथ वैसा व्यवहार करे जैसा पहले वाला करता था, है ना। फिर हमारे पास एक कंपेटिबिलिटी रहती है ना, हम कंपेयर करते रहते हैं हर चीज़ में कि वो मेरे लिए वैसा करता था, मैं उसके लिए वैसा करता था, तो वहाँ एक कंपेरेबिलिटी आ जाती है ना। और मुझे लगता है कि किसी को इतना दिल से चाहा हो, उसकी जगह किसी को नहीं देनी चाहिए, है ना। हाँ जी। और जो लोग मतलब लड़कियां जल्दी भरोसा कर लेती हैं प्यार में, है ना, जो लड़कियां आपसे ये जाहिर करते हैं कि हम आपके लिए चांद तारे तोड़ लाएंगे, ये कर लाएंगे, ये सब झूठे वादे हैं, ठीक है ना। ये कोई कुछ नहीं करता आज के ज़माने में, है ना। तो ये जो लोग कहते हैं कि मैं आपके लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, ये कर लाऊंगा, तो उनकी बातों पे बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि लोग पुराने ज़ख्मों पर मरहम लगाते हैं, लोग पुराने ज़ख्मों पर मरहम लगाते हैं नया ज़ख्म देने से पहले, है ना। तो लोग मतलब आपको ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि वो आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए कितना कुछ कर सकते हैं, पर उनकी कोई नीड होती है। और जैसे ही प्यार में आप किसी से एक्सपेक्टेशन रखते हो, कुछ नीड रखते हो ना, तो जैसे ही वो नीड पूरी होती है, तो वैसे ही वो रिश्ता फिर खात्मे की ओर धीरे धीरे ख़त्म होता जाता है ना। तो मुझे लगता है कि जो मेरे लिए प्यार को जितना मैंने समझा है कि प्यार मेरे लिए इबादत जैसा है ना। जैसे आप ईश्वर की पूजा करते हो, उनके सामने अपना हर दुख, हर इमोशन, हर चीज़ जाहिर करते हो, बिना इसके एक्सपेक्ट करें कि सामने से मुझे कोई रिस्पांस देगा ईश्वर, है ना, कि मुझे उस चीज़ से निजात देगा। पर नहीं, आपके दिल को अच्छा लगता है, आप उनके सामने जाहिर करते हो, बैठते हो उनके सम्मुख। तो ऐसे ही प्यार में होना चाहिए, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी उसके कि मुझे सामने वाले से कुछ चाहिए, बस आप अपना दुख, इमोशन, हर चीज़ जाहिर कर पाओ, तो वही आपका प्यार है ना। और आज के समय में मिलना तो बहुत मुश्किल है ना। तो अगर जिसके नसीब में है, मैं तो कहूँगा कि आप उसकी कद्र करो, है ना। और अगर वो आपके लिए अगर कुछ गिफ्ट कर रहा है, तो आप उसके लिए 2 गिफ्ट करो, है ना। तो जितना एफर्ट हो करे, क्योंकि बहुत कम हैं ऐसे जो आजकल ऐसे जनरेशन में मिलना बहुत मुश्किल है ना। लेकिन जैसे आपने बोला कि एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, बट एज ए ह्यूमन अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन हमेशा जुड़ी रहेगी।
हाँ। क्योंकि अगर मान लो मुझसे कोई बंदा 1 हफ्ते बात कर रहा है, ठीक है, अगर उसने नेक्स्ट से कॉल नहीं किया 1 हफ्ते के बाद, जी। तो मेरी तो एक्सपेक्टेशन है ना कि कॉल आएगी, राइट राइट। तो वो तो रहेगा। मतलब ऐसे ह्यूमन हम ये कैसे डिसाइड करें कि अब आपने बोला ना कि 1 हफ्ते रोज कॉल आई, ठीक है, अब सपोज दैट एक दिन कॉल नहीं है, शायद वो काम में फंसा हो सकता है ना, यहीं से फिर ओवर थिंकिंग का मैंने आपको रस्सी वाला एग्जांपल दिया कि शायद वो मतलब दूसरे हाथ से रस्सी पकड़ने जा रहा हूँ, आपकी रस्सी ढीली हुई, इसका मतलब ये नहीं कि वो रिश्ता छोड़ रहा है ना, शायद वो मतलब किसी काम में बिजी हो, किसी चीज़ में ऐसा बिजी हो कि वो आपसे वो स्नेह जाहिर ना कर पा रहा हो, है ना। और ऐसा होता है कि मतलब लड़कियों का मतलब ज़्यादा रहता है, क्योंकि क्या रहता है, आप रिलेशनशिप को अगर देखोगे ना एक फिल्म की तरह है ना, जिसमें इंटरवल के पहले का पार्ट लड़का बहुत एफर्ट मारता है ना, क्योंकि लड़कों के पास ऑप्शन बहुत कम होते हैं, लड़कियों पे मतलब ऑप्शन रहते हैं, है ना। अब मतलब उनके इनबॉक्स में 8-10 डीएम पड़े रहते हैं ना, लड़के बेचारे 3-4 जगह ट्राई करते हैं, उसमें से 1-2 जगह से रिप्लाई आता है, तो वो अपना मतलब पूरा एफर्ट लगा देता है कि मैं अपना सब कुछ दे दूं स्टार्टिंग में ही, है ना। और जब स्टार्टिंग में वो सब कुछ दे रहा होता है तो मतलब स्टार्टिंग में लड़कियां पहले परखती हैं, है ना, कि वो मेरे लिए कितना एफर्ट कर रहा है, वो नोटिस करती है ना। और लड़के क्या रहता है कि चलती बाइक पे भी मतलब मैसेज आया तो दोनों हाथ से लग गए, तो वो चीज़ रहती है। और जब आप रिलेशनशिप में आ जाते हो फिर इंटरवल के दूसरा हाफ आता है, जिसमें फिर लड़कियां उस रिश्ते को, उस इंसान को फिर बेहतर करती जाती हैं, है ना। और मुझे लगता है कि इश्क में लड़कियां बहुत कुछ सिखाती हैं आपको, है ना, क्योंकि हम लड़कों की ऐसी तो तरबियत हुई नहीं है ना, ऐसी है ना, तो लड़कियां बहुत कुछ मतलब सिखाती हैं आपको। मुझे बहुत कुछ सिखाया है मेरे प्यार ने, है ना, कि कपड़े कैसे पहनो, कैसे बैठा जाता है। मैं पहले बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड था, है ना, तो कैसे शांत रहा जाता है, मंदिर जाया करो, पूजा करा करो, है ना। तो मतलब उसमें आपको एक लड़की आपके जीवन को चेंज कर सकती है। आपके मतलब लड़की नहीं है, या मतलब आपकी मतलब माँ बहन अगर नहीं है, मतलब फीमेल का इंटरेक्शन नहीं है, तो फिर लड़कों को फिर जीना ही नहीं आता है। मैं आपको जेन्युइन बताऊं, अगर फीमेल इंटरेक्शन ना हो, अगर केवल लड़कों पे छोड़ दिया जाए, तो लड़कों को आज तक जीवन जीना ही नहीं आया। फ्लैट में उन्हें यही नहीं पता कि रोज नहाया जाता है, हफ्ते में 1 बार नहाया जाता है, तो वो उन्हें यही नहीं पता। हफ्ते हफ्ते हॉस्टलों के हाल देख लो, लड़कों को कोई आ ही नहीं रहा है, बर्तन पड़े हैं, हफ्ते भर पड़े हैं, है ना। तो लड़कियां जब जीवन में आती हैं तो एक मेंटेन आपको सब चीज़ें सिखाती हैं, मैनर सिखाती हैं, है ना, बहुत चीज़ें सिखाती हैं, कैसे सम्मान करना है दूसरे लोगों का, वो बहुत जल्दी सिखाती हैं, है ना। आजकल आप देख भी रहे होगे लड़कियों का लोग मतलब सम्मान नहीं कर रहे हैं, है ना। मतलब आप ऐसे केसेस भी देख रहे होगे भी, है ना। बट लेकिन केसेस दोनों तरफ से आ रहे हैं, लड़कियां भी लड़कों को मार रही हैं, लड़के भी अब लड़के भी मार रहे हैं, वही है ना, जो हमारे पास है, जो हमारे पास है उसकी कद्र करे बिना हम और बेहतर की तलाश में जा रहे हैं, तो यहाँ तो फिर कॉन्फ्लिक्ट आएंगे ही, है ना। अब यहाँ पे कुछ चीजें अगर बोल दी जाए तो मतलब फिर विवाद खड़ा हो जाता है, दोनों पक्ष फिर एक पक्ष अपना साइड बोलता है, एक पक्ष अपना साइड बोलता है, पर जो सही चीजें है वो कोई मतलब सुनना नहीं चाहता, है ना। हम एक भ्रम में जी रहे हैं बस, है ना। तो वो चीज मुझे लगता है कि नहीं होनी चाहिए। हाँ, मतलब एक्चुअली में ये कि जैसे कोई भी स्टेटमेंट आई तो लोग लड़के हैं तो लड़कों के अपने खिलाफ में खड़ा हुए। हाँ जी, हाँ जी, एक साथ खड़े होने की बजाय अगर लड़कों की कुछ हो गया तो लड़कियों को मतलब ब्लेम करते देंगे, है ना। फिर लड़कियां उन्हें डिफेंड करेंगी कि नहीं नहीं इतने सालों से लड़कियों के साथ होता आ रहा है, वो भी गलत है, हम मानते हैं, पर ये भी तो गलत है ना, इसे भी तो करो। नहीं, हम तो पुराना वाला एग्जाम्पल देंगे, है ना। अब लड़कियों के साथ होता है तो फिर वो 2-3 पुराने केसेस गिना देते हैं कि अरे अभी वहाँ ये हुआ था, अरे ये सारी चीजें ही मिल रही हैं। और अगर कमेंट देख लो तो इतने वाहियात कमेंट आते हैं, अरे वाह बदला ले लिया जे वो, तो मतलब क्या हो गया, मतलब हाँ, इस टाइम तो ऐसा लग रहा है कि इंसान ही इंसान का नहीं है, इंसानियत तो बची नहीं है ना। ह्यूमैनिटीज तो आई डोंट थिंक सो एग्जिस्ट कर रहा है अभी। मुझे लगता है कि जो भी है, दुनिया अगर जीतनी है तो जंग से नहीं जीती जाती। अगर जंग से जीतने निकलोगे तो सिकंदर भी हार के गया है ना। तो जो जिंदगी को जीता जाता है वो मोहब्बत से ही जीता जाता है ना। तो मुझे लगता है कि हर किसी को प्यार करना चाहिए, है ना। प्यार, क्योंकि अगर आप प्यार में भी आप इन सीखते हो, प्यार के बाद भी आप सीखते हो, है ना। तो मुझे लगता है कि जब दिल टूटता है तो एक सलीका आता है आपको जीने का, नज़रिया देती है ना, मोहब्बत। तो दिल टूटना तो जरूरी है, ज़रूरी तो है ही, मतलब नहीं होना चाहिए, दिल तो नहीं टूटना चाहिए किसी को, सबको मुकम्मल मोहब्बत मिलनी चाहिए अपनी, है ना। पर मुझे ऐसा, मेरा पर्सनली मानना है कि अगर आपने किसी इंसान को इतनी शिद्दत से चाहा है ना,
तो क्योंकि कायनात में इतने सारे यूनिवर्स हैं और मेरा ईश्वर इतना भी बेरहम नहीं है कि किसी को इतनी शिद्दत से चाहो और वो आपको ना मिले। इस यूनिवर्स में मतलब अब हम यहाँ बैठे, यहाँ मैं आप बातें कर रहा हूँ अपने दर्द की है, शायद यूनिवर्स में कहीं बैठे मैं बातें कर रहा हूँ कि मेरी मोहब्बत ऐसी थी है ना। तो मुझे लगता है किसी जहान में तो हम एक हुए होंगे और हर किसी को मतलब हर किसी की मोहब्बत मुकम्मल होती है किसी ना किसी जहान में। तो इस पे मैंने एक शेर लिखा था कि चलो फिर इस जहां में हम तुम मिल ना पाएंगे, हुआ फिर क्या जो तुमसे दिल की बातें कह ना पाएंगे, मुकम्मल होगा ये इश्क भी मेरा ये वादा है तुमसे, इस जहां में ना सही उस जहां में मिल लेंगे। तो मुकम्मल होती है मोहब्बत अगर आप ना किसी को इतनी शिद्दत से चाहें, है ना। हाँ, शाहरुख खान का डायलॉग भी है। हाँ जी, कि किसी चीज को इतनी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात से आपको मिलाने की शिद्दत में। तो वही है कि आपको आपकी नज़र में इस कायनात में आप नहीं मिल रहे पर किसी कायनात में तो वो मुकम्मल हो रही है। तो आप इस चीज़ से तो निश्चिंत रहो, ठीक है ना। तो वो तो भरोसा और उम्मीद का क्या रोल है किसी एक रिश्ते में? अगर मैं भरोसा और उम्मीद का आपको रोल बताऊं, मतलब आजकल आप जनरेशन देख रहे हो, हमारी जनरेशन है ना, घर से बाहर निकल के आती है तो पहले तो वो अपने माँ बाप के भरोसे को तोड़ते हैं, है ना, कि मुझे हर चीज़ ट्राई करनी है, मुझे अल्कोहल भी ट्राई करना है, मुझे स्मोकिंग भी करनी है, मुझे लिविंग रिलेशनशिप में भी रहना है ना। मतलब माँ बाप आपसे उम्मीद कर रहे हैं, भरोसा रख रहे हैं। अगर आप उस भरोसे की जड़ को, आप नींव को हिलाते हो तो याद रखो कि माँ बाप आपके नहीं देख रहे हैं, ईश्वर आपको देख रहा है ना। और ये कर्म है, अगर आप आज अपने माँ बाप के साथ ये कर रहे हो, कल को आपके बच्चे आपके साथ ऐसा करेंगे। मुझे लगता है कि भरोसा अगर कोई आप पर कर रहा है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है फिर कि उस भरोसे को मैं कायम रखूं और उसने मुझसे जो उम्मीद करी मैं उससे फुलफिल करूं, है ना। तो बिना उसके कि मुझे घर वाले देखने वाले नहीं है, मैं कॉर्पोरेट में आ गया हूँ, बाहर आ गया हूँ, तो मुझे कोई देखने वाला नहीं है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, नहीं। आप पर अगर कोई भरोसा कर रहा है, रिश्तों में भी वैसे भी कोई भरोसा कर रहा है तो उस भरोसे को कायम रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए क्या जरूरी है? मुझे लगता है कि किसी भी रिश्ते को मतलब भरोसा ही ज़रूरी है। भरोसा। हाँ, क्योंकि अगर आपका मेरे पे भरोसा नहीं होगा, मेरा आप पर भरोसा नहीं होगा तो वो रिश्ता कैसे आगे बढ़ेगा, है ना। भरोसा इस चीज़ का कि चलो अगर किसी चीज़ में मतलब कि मुझे वो धोखा नहीं देगा, है ना। आप क्या मतलब रिलेशनशिप क्यों, क्योंकि आपको लगता है कि सामने वाला कहीं और है, कहीं मतलब रिश्ता तोड़ने की कोशिश में है ना, किसी बेहतर की तलाश में है, तो वहीं आप फिर कॉन्फ्लिक्ट होते हैं ना। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने हिस्से का बेहतर करते जाओ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने हिस्से का बेहतर करता जाऊंगा, है ना। तो ऐसी ही जिंदगी है। अगर चाहे प्यार हो, चाहे रिश्ता हो, चाहे काम हो, आप अपने हिस्से का बेहतर करते रहो, ईश्वर आपको सबसे बेहतर लाके देता रहेगा, है ना। तो आपकी नजरों में सक्सेस क्या है? लोगों ने सक्सेस के मायने बदल के रख दिए बिल्कुल, है ना। लोगों को लगता है कि ऊंचा पद, ये लंबी गाड़ी, पैसा और रुतबा, इनसे हम सफलता के मायने देखते हैं, है ना। अब मैं फिर एग्जांपल देता हूँ। अगर यहाँ पे आकर अक्षय कुमार, है ना, 2 × 2 = 4 बता दे, दुनिया कहेगी वाह क्या चीज़ बता के क्या है। कल को आपका बाहर गार्ड बैठा यहाँ आके 19 का पहाड़ा भी सुना देगा, तब भी आप कहोगे 19 का पहाड़ा ही तो है ना। तो हम उसके ओहदों से उसकी सक्सेस को देखते हैं, है ना। मुझे लगता है कि ओहदे और पद और पैसों से बढ़कर है कि आप कितने अच्छे इंसान रहे हो, आपने लोगों की कितनी मदद करी है, आप किसके कितने काम आए, आप कितने अपने जीवन काल में कितने बेहतर इंसान रहे। इससे आपको मतलब अपने जीवन को, सक्सेस को नापना चाहिए, है ना। क्योंकि अब आप देखो कितने बिलियनर, कितने मिलियनर मरे, है ना, कौन याद रखता है। रतन टाटा जी को पूरा देश याद रखता है। आज भी कोई भी काम होता है कि रतन टाटा जी होते तो ये कर देते, है ना। क्यों? क्योंकि उनके व्यक्तित्व, आदमी का व्यक्तित्व ही उसकी पहचान बनता है ना। पैसे और ये सब चीजें नश्वर है ना, खत्म होने वाली चीजें, है ना। ये चीज ऐसी है जो लेके भी नहीं जाता है। लेके भी नहीं जाता है ना। तो ये चीज तो खत्म होने वाली है, तो तब भी फिर भी इंसान मतलब अब वैसा समाज बनता जा रहा है और बनाने वाले भी हम ही आप हैं, उसमें भी कोई दोहराए नहीं है ना। कि हम भी अगर कोई यहाँ पे सलमान खान आ गया तो हम भी उठ के पहुंच जाएंगे, है ना। भले ही घर में, हाँ बिल्कुल, लाइन की फोटो मैं भी खींच लूँ, वो भी खींच ले, है ना। और घर पे मतलब गार्ड होगा, वो प्यासा बैठा होगा, उसमें पानी भी नहीं पूछेंगे। तो ये हमारी आपकी है, हम सब
हम सब इसमें इन्वॉल्व हैं, ऐसा नहीं है कि आपकी गलती मेरी गलती है, सब समाज ने ऐसा बना दिया है। तो जैसा अभी रिसेंटली अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया करने का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। हाँ जी, हाँ जी। हमें रील्स भी डालनी है, हमें वायरल भी होना है, हमें लोगों को भी बताना है कि हम करते हैं, हाँ जी। है ना। कुछ लोग गेट रेडी बनाते हैं, जैसे मैं खुद भी बनाती हूँ। तो कुछ चीजें हैं जो हमें लगता है कि नहीं, हमें रोज दिखाना है लोगों को कि हम क्या कर रहे हैं। हाँ जी। तो क्या ये सही है, क्या मतलब आपका पर्सपेक्टिव? मतलब देखो, आप अगर किसी आर्ट फॉर्म में हो, है ना, जैसे, तो वो आर्ट आपको लोग पसंद कर रहे हैं, ठीक है ना, और हर किसी का जाहिर करने का अपना तरीका है ना। सोशल मीडिया पर अगर जाहिर कर रहे हो चीज़ें तो उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है ना। आपने डेली लाइफ डाल लो, कोई इशू नहीं है उसमें, है ना। आप लोगों को दिखाना चाह रहे हो कि मेरा ऐसा जीवन है, तो उसमें कोई गलत नहीं है ना। पर आजकल लोगों ने उसके भी मतलब मिसयूज करना स्टार्ट कर दिया है ना। आप देखते रहे वल्गर कंटेंट कितना हो रहा है ना, और उस वल्गर कंटेंट को भी हमें आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं, है ना। देखते तो हम ही लोग हैं, ऐसा तो नहीं है कोई नासा से साइंटिस्ट आगे देख रहा है, देख तो हम ही आप लोग रहे हैं। तो हम जैसा बढ़ावा दे रहे हैं वो चीज आगे बढ़ रही है, अच्छा कंटेंट पीछे रह रहा है। हाँ, मतलब जैसे आर्ट अगर आप देखोगे, ऐसी कितनी आर्ट है जो खत्म होती जा रही है, है ना। लोगों को पता भी नहीं कि ऐसी भी कोई आर्ट होती है ना। तो मतलब शायरी को तो बहुत लोग काम कर रहे हैं, तो जिंदा है आज भी। लोग कभी मतलब लोग लगे हुए हैं उसमें, तो वो आर्ट जिंदा है ना। धीरे धीरे लोगों को देखो, आप कितने लोगों की बुक्स रीडिंग कम हो गई है आजकल। कौन किताब पढ़ता है ना। पहले लोग ऐसे इकट्ठा करके किताबें लेके ले आते थे कि मुझे उनकी किताब पढ़नी, जो शायरी पसंद करते थे उन्हें शायरी की, है ना। किसी को कोई लेखक पसंद है, उनकी किताबें, है ना। तो लोग मतलब किताबों पे खर्च करते थे, अब किताबों पर कोई खर्च ही नहीं कर रहा है। हाँ, है ना। लोग नॉर्मली अगर यूट्यूब पे मिल गया, कहीं मिल गया, पढ़ लिया। तो मतलब जो आपको दिख रहा है, कोई भी मतलब कोई भी चीज ट्रेंड में आ जा रही है, जिसका ना सर है ना पाँव है ना, तो वो चीजें हैं सारी। तो और वन साइडेड लव आपके लिए क्या है? वन साइडेड लव, मैं आपको बताऊं, वन साइडेड लव से बढ़िया कोई चीज मतलब है नहीं, क्योंकि आपकी इसमें एक्सपेक्टेशन नहीं होती है ना। आप अगर किसी से प्यार जाहिर करते हो तो वो आपके मन में कि हाँ यार मुझे ये इंसान अच्छा लगता है ना। उसमें ना आपसे सामने वाले से उम्मीद है ना। आप गुस्सा भी खुद ही से हो रहे हो, खुद ही को मना रहे हो, खुद ही के साथ लड़ रहे हो, खुद ही के साथ झगड़ रहे हो, है ना। तो इससे प्यारी चीज क्या होगी, है ना। और मैंने इस पे एक शेर लिखा था कि कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, एक तरफा मोहब्बत एक आशिक करता रहेगा, सामने वाले को फिक्र भी ना होगी तेरी, तो यूं ही उस पे जान इशार करता रहेगा, है ना। तो मुझे लगता है कि मतलब अब वन साइडेड लव से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है ना। तो जो भी रिश्ता है, मुझे लगता है कि वन साइडेड लव से ही हर चीज़ स्टार्ट होती है ना। आपके हिस्से ही वन साइडेड होना चाहिए, क्योंकि टू साइडेड जहाँ होता है वहाँ फिर एक्सपेक्टेशन आती है, उम्मीद आती है। उम्मीद रखना गलत नहीं है, पर जब हम उम्मीद से उम्मीद रख लेते हैं वो चीज़ हमें दर्द देती है ना। उम्मीद है कि हाँ मेरे लिए कल अच्छा करेगा, पर जब उम्मीद से बहुत ज़्यादा उम्मीद कर ली जाती है कि क्यों नहीं करा, फिर सोचने लगते हैं उस चीज़ को लेकर, तो वहाँ से फिर वो चीज़ें बिगड़ना शुरू करती हैं। तो ऐसा कहते हैं लोग कि दोस्ती के बाद प्यार हो सकता है, लेकिन प्यार के बाद दोस्ती नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्ती में क्या होता है, आप उसको मतलब हर तरीके से ट्रीट करते हो, है ना। आप मतलब उसके साथ वैसे, क्योंकि प्यार में एक इमोशनल टच होता है ना, उसकी केयर भी करते हो, है ना। तो ऐसा होता है कि जब आप लड़का लड़की दोस्त होते हैं तो फिर मतलब उससे हर तरीके से ट्रीट करते हो, अपने दोस्त की तरह हर कुछ बता रहे हो, है ना। पर जब आप उससे प्यार में होते हो तो मतलब फिर आप अपना सब कुछ दे चुके होते हो प्यार में, है ना। तो मुझे नहीं लगता कि प्यार के बाद दोस्ती होनी चाहिए। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद ख़त्म कर देना चाहिए, वो चीज़ ठीक है, पर प्यार के बाद दोस्ती नहीं करनी चाहिए, है ना। वो चीज़ मतलब बहुत ही गलत होती जाती है ना। एक अच्छे नोट पे अगर रिश्ता ख़त्म होता है तो एक दूसरे के प्रति हमारा सम्मान रहता है ना। पर अगर आप फिर दोस्ती में आते हो, फिर चीज़ें और ख़राब होती हैं, फिर एक दूसरे को ब्लेम करते हो, आप चीज़ों को ढूंढ ढूंढ के, है ना, फिर आपको फ्लैशबैक में ले जाते हो दूसरे, तो वहाँ से चीज़ें बहुत ख़राब होती जाती हैं। तो मुझे लगता है कि दोस्ती से प्यार ठीक है, प्यार से दोस्ती ठीक नहीं है। तो कुछ आखिरी मुलाकात क्या आपने लिखा है? आखिरी मुलाकात के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी कैसी आखिरी मुलाकात थी। पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जब वो आखिरी समय होता है आपको अपने महबूब से मिलने का, उस टाइम पे दुनिया जहान की अप्सराएं उतर के आ जाएं, पर उससे हसीन और कुछ नहीं लगता, है ना। बिछड़ते वक्त महबूब सबसे ज़्यादा हसीन लगता है ना। तो कोविड का टाइम था, हमने मतलब हमें पता लग गया था कि हमारा वर्क नहीं कर रहा है चीज़ें, तो एक अच्छे एंड पे ख़त्म करते हैं। तो आखिरी बार जब मिले तो वो मास्क लगाए हुए थी, है ना।
तो आज भी मुझे बस उसकी आंखें याद हैं, है ना। आंखों में काजल लगा था, झुमके पहने हुए थे जिसमें एक हरा मोती मतलब उस पर शाइनिंग पड़ रही थी, पीला सूट पहने हुए थी, है ना। दाएं हाथ में 7 चूड़ियाँ पहने थी। तो वो एक एक मतलब डिटेल आपको याद रह जाती है ना। और फिर क्योंकि जब वो इंसान तब जा रहा होता है ना, तो उसके कदमों की आहट भी आपके कानों तक ताउम्र आपके दिल में गड़ी हुई रहती है ना। तो आखिरी मुलाकात हर किसी के नसीब में भी नहीं होती। मैं अपने आप को खुद मतलब कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ख़त्म हुई चीज़ें, और मैं हमेशा उसकी इज़्ज़त करता हूँ, करता रहूँगा, है ना। लोग क्या रहता है आजकल आप देखते होंगे कि जैसे ही मतलब ख़त्म हुआ तो लोग ब्लेम करना चालू कर देते हैं, कैसे कैसे रील डालते हैं ना, उसे बेवफा उसे गाली देते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग उन्होंने सच में मोहब्बत की, क्योंकि अगर आपने सच में किसी से मोहब्बत की, आप उसके साथ कैसे मतलब उसके लिए आप कैसे बुरा बोल सकते हो, है ना। तो वो चीज़ है। तो कुछ लिखा है आपने मैंने इस पे कुछ मतलब ऐसा लिखा नहीं है आखिरी मुलाकात पर। बाकी मैं आपको अगर एक शेर सुनाना चाहूँगा कि मेरी दी हुई पायल ना संभाली गई जिससे, मेरी दी हुई पायल ना संभाली गई जिससे, वो जिसके दिए गए जख्म संभाल कर रखे हैं हमने। तो ओके तो जैसे अभी रिसेंटली जाकिर खान भाई का जो हुआ था कि तो उन्होंने 12 साल अपनी जो एफर्ट्स किए, तो कुछ ऐसी शायरी जो आपको जाकिर भाई की याद हो? एक तो जाकिर भाई की मतलब जो मतलब वो एक कॉमेडी के वे में जो जीवन का एक सिखा जाते हैं ना, वो एक अलग हिट करता है ना। मैम मतलब जब से हम छोटे थे उनकी कॉमेडी देखते ही बड़े हुए हैं ना। उनकी AIV की वीडियो से लेके सारे इवेंट की वीडियो, उनके जो भी तीसरी कक्षा है, जो भी मतलब 11 है ना 11वीं कक्षा, तो जितने भी उनके शो आए, तथास्तु कितना बढ़िया शो है, जो मतलब कैसे एक वे में ले जाते हैं और एंडिंग कितनी मतलब जीवन को सिखाने वाली चीज़ है। मुझे एक उनका शेर बहुत अच्छा लगता है कि तेरे जाने के बाद जो मैं रह जाऊंगा वो मुझसे तो नहीं संभलता, तेरे जाने के बाद जो रह जाऊंगा वो मुझसे तो नहीं संभलता, इसलिए पत्थर कर लिया है दिल को अब कहीं नहीं पिघलता। वाह वाह। अच्छा तो आजकल के लड़कों को लड़कियां कैसी चाहिए? मुझे लगता है तो एक्चुअल में जिन्हें मतलब अपने जीवन साथी जिसमें ढूंढ रहे हैं, तो उन लड़कों के लिए बस सिंपल स्वीट, ज़्यादा ना सजने ना संवरने वाली लड़की चाहिए, है ना। और मैंने इस पे लिखा है मैंने एक कि जीन्स टॉप के ज़माने में सूट पहनने वाली चाहिए, गाल पर डिम्पल हो ना हो, बस सिंपल होनी चाहिए। और मैं पुराने ख्यालातों वाला लड़का हूँ, मुझे आज भी अजी सुनते हो कहने वाली चाहिए। और कि इस मेकअप के दौर में माथे पर बिंदी से संवरने वाली चाहिए, आँखों में काजल पैरों में पायल, बस सादगी होनी चाहिए। और मैं पुराने ख्यालातों वाला लड़का हूँ, मुझे आज भी अजी सुनते हो कहने वाली चाहिए। और दुनिया को समझ सके या ना समझे, बस मुझे समझ सके इतनी समझ होनी चाहिए। भले ही ना कर सके हीर लैला की तरह प्यार, मुझे बस प्यार होना चाहिए। और मैं पुराने ख्यालातों वाला लड़का हूँ, मुझे आज भी अजी सुनते हो कहने वाली चाहिए। तो यही है कि हमें तो मतलब सादा सिंपल लड़की ही चाहिए। तो जो लड़कियां देख रही होंगी आप उनके लिए बोल सकते हैं कि आप ऐसी ही चाहिए? बिल्कुल ऐसे ही चाहिए उसको। जितनी भी लड़कियां हैं वो अभिषेक को डीएम कर सकते? नहीं, मैं मतलब अभी तो ऐसा कोई प्लान नहीं है। अच्छा तो मूव ऑन नहीं हुआ है मतलब आप? मूव ऑन हो ही नहीं सकता ना। जिस मतलब अपनी ज़िंदगी का एक समय आपने जिस इंसान को दिया है उससे हम मूव ऑन हो ही नहीं सकते, है ना। हाँ आगे चल के अगर इस चीज़ से वो मतलब उसे कोई प्रॉब्लम ना हो कि मैं उसकी यादों के साथ और मुझे कोई ऐसा अपनाता है, तो फिर देखते हैं कुछ हो सकता है या नहीं। ओके नहीं तो एट लास्ट आप व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे अपनी शायरी के थ्रू? जैसे वो लोग भी लिखते होंगे, कुछ लोगों को पसंद है लिखना, कुछ लोगों को सुनना पसंद है। हाँ जी, तो कोई ऐसी बुक बताना चाहोगे या फिर कोई एक मैसेज देना चाहोगे जो आजकल की यूथ के लिए बहुत जरूरी है? और मैं ये कहना चाहूँगा जिसने अभी लिखना स्टार्ट करा है या वो 10 साल से लिख रहा है, आपको कोई सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, ये आर्ट है आपकी, भगवान ने आपको दिया है, आपके हिस्से आर्ट आई है। तो इसे सामने, क्योंकि हम क्या एक्सपेक्टेशन करने लगे कि हम अपनी कोई सुने, कोई व्यूज आए, मेरे मिलियंस ऑफ व्यूज आए, है ना, और नहीं आते तो आपका लिखा अच्छा हो सकता है,
आप बहुत अच्छा लिख, बस उसको सही समय पे नहीं है, हर चीज़ का अपना समय होता है। एक समय आएगा जब अभी 4 लोग सुनने, आगे 400, आगे 4 लाख लोग भी सुनेंगे, है ना। तो आप अपने हिस्से की मेहनत करते जाओ, ईश्वर आपको आपके हिस्से का सबसे बेहतर देगा, है ना। और बाकी मैं एक लास्ट में, एक मेरे दोस्त है जिसने बोला कि अगर पॉडकास्ट में जा रहा है तो ये शायरी जरूर बोल के आना, उससे रिलेटेड है ना, कि उसका इंटर रिलीजन मतलब उसका प्यार था, ठीक है ना। तो उस पे एक शेर है कि मंदिर से मस्जिद, मस्जिद से अजान कर गई, एक लड़की जो मुझे अंदर से वीरान कर गई। मंदिर से मस्जिद, मस्जिद से अजान कर गई, एक लड़की जो मुझे अंदर से वीरान कर गई। वादे किए थे जिसने सोमवार के मुझसे, वादे किए थे जिसने सोमवार के मुझसे, वो अपने जुम्मे किसी और के नाम कर गई। तो जो देख रहा है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा वरना उसके लिए भी दिक्कतें फिर हो जाएंगी। तो देखो, मैंने अपना वादा पूरा किया भाई है ना। तो मतलब व्यूवर्स को कुछ बताना चाहेंगे अपने बारे में थोड़ा सा, कि आपके बारे में? मैं अगर अपने बारे में बताना चाहूँ कि मैं पहले बात तो पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट है, यूपी में पड़ता है, उस छोटे से एक शहर से आता हूँ, ठीक है ना। मैंने अपनी ग्रेजुएशन बरेली में की, उसके बाद फिर कोविड आ गया। कोविड के बाद जब कोविड खुला फिर मैं दिल्ली मूव हुआ, फिर मैंने यहाँ जॉब स्टार्ट करी अपनी। लिखता मैं 12th से ही था अपना, है ना। ऐसा मतलब 12th उससे मैं राइटिंग लिखता था, बस थॉट लिखता था अपने। पर हाँ, धीरे धीरे फिर मुझे चीज़ें समझ में आने लगी, शायरी की समझ हुई, तब से मैंने फिर लिखना स्टार्ट करा, है ना। और ये जो ख्याल की सब चीजें होती हैं जी, ये आपने सीखा? उर्दू थोड़े बहुत शब्द? उर्दू जब आप लोगों मतलब आप समझोगे कि मैं रात रात भर मतलब किताबें पढ़ता हूँ वो शायरी की, है ना। तो जब आप चीज़ें पढ़ते हो तो वो आपके जहन में कब उतर आते हैं वो शब्द, वो है ना, जो आपकी तहजीब में अपने आप उतर आते हैं। उसे आपको सीखना नहीं पड़ता, क्योंकि आप सीखने जो शायरी एक ऐसी चीज़ नहीं है जो आप बैठो किताबें लेके आप सीख जाओ। ये शायरी अंदर से आती है आपकी, है ना। कि अगर टूटा तो और अंदर से आए ये। हाँ, दिल टूटा है तो और अंदर से आएगी। हाँ जी, तो यही है। बाकी जो व्यूअर्स सोचते हैं, मतलब व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं उन्हें बस यहाँ 2-3 सलाह देना चाहूँगा। एक तो पहली कि अगर आप किसी के साथ रिश्ते में हैं, ठीक है ना, और किसी भी एंड पे आपका रिश्ता ख़त्म हुआ है, आपकी तरफ से, मेरी तरफ से, है ना, सामने वाले की तरफ से, उसकी इज्जत करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। क्योंकि प्यार की इम्तहान उसके बाद ही पता लगती है, क्योंकि सामने सामने तो हर कोई अच्छा है ना। सामने तो कोई भी प्यार इजहार करता है, पर प्यार की इम्तिहान तब पता लगती है कि कितना सच्चा आपने प्यार किया है, जब वो मोहब्बत आपके पास नहीं है और पर उसके सारे राज आपके साथ महफूज हैं, तब आपकी मोहब्बत की इम्तिहान पता लगती है। और ये केवल मोहब्बत के ऊपर नहीं है, आपके हिस्से आपको कोई भी दोस्त है, कोई अननोन पर्सन है जिसने अपना कुछ ऐसे मोमेंट पे आपको चीज़ें शेयर कर दी जो बहुत पर्सनल थी, तो मुझे लगता है ये आपके हिस्से की जिम्मेदारी है कि उस चीज़ को संभाल के रखना, ताउम्र ना उसका तमाशा नहीं बनाना। लोग आजकल तमाशा बना के रख देते हैं रिलेशनशिप का या चीज़ों का। और दूसरी, अपने माँ बाप की इज्जत करो, अपने भाइयों की इज्जत करो, अपनी बहनों की इज्जत करो। और जो दोस्त, जो सच्चे दोस्त हैं, है ना, 3-4 ही सच्चे दोस्त होते हैं। और मैं जो 3 दोस्तों की बात कर रहा हूँ उन्हें भी पता है कि किन 3 दोस्तों की बात कर रहा हूँ। मेरे लिए मेरे मम्मी पापा भैया, मेरे 3 दोस्त, मेरे लिए यही फैमिली है। मेरे लिए इसके आगे कोई दुनिया है नहीं। बाकी जो मुझे प्यार करते हैं मेरे व्यूअर्स, वो मेरी दुनिया है। बाकी क्योंकि आज की दुनिया में जितना भरोसा करोगे, जितनी आप उम्मीद रखोगे, उतना ही आपको दर्द मिलेगा, है ना। और अगर आपके माँ बाप आप पर भरोसा कर रहे हैं, इस चीज़ का आपको कभी भी फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। अगर आप, और हाँ, जो लोग, हाँ, उन स्टूडेंट या कोई भी जो अपने करियर में लगा हुआ है, मैं उसे एक सलाह देना चाहूँगा कि जीत का सहरा ही नहीं बताता कि आपने जंग लड़ी, है ना। घाव भी बता देते हैं कभी कभार कि आप जंग में शामिल थे, है ना। उन लोगों से तो बेहतर है कि जो जंग में शामिल ही नहीं हुए, ना उनके पास घाव है, ना सर पे ताज है ना। तो आप अपने हिस्से की जंग करते रहो, है ना। सफलता ना सफलता मिलना एक अलग टॉपिक है ना। आप अपने हिस्से की बस मेहनत कर सकते हो, तो मेहनत करते रहो, ठीक है ना। जो आपकी लाइफ में बेहतर होगा वो आपको मिल के रहेगा, ठीक है ना। तो इतनी सफलता की इतनी ज़्यादा चिंता नहीं करनी, क्योंकि लाइफ अनएक्सपेक्टेड है ना। क्योंकि कल को आपको भी नहीं पता कि आप अगर कल को घर से निकल के जा रहे हो, आप वापस आओगे या नहीं आओगे, है ना। तो हर अपने कल से उम्मीद रखो, पर अपने आज को उस चीज़ के लिए ख़राब मत करो, है ना। और उम्मीद से याद आया कि उम्मीद भी मतलब ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, है ना।
इतनी उम्मीद करनी चाहिए कि मेरा कल बस मेरे आज से कैसे बेहतर हो सकता है। बस अपना कल आप आज से बेहतर करते जाओ। आपकी ज़िंदगी एक दिन आप पीछे मुड़ के देखोगे, इतनी खूबसूरत लगेगी, इतनी खूबसूरत जर्नी लगेगी कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि ऐसा भी सफ़र मैं काट के आया हूँ, है ना। तो अपने बड़ों की इज्जत करें बहुत, और उनके जो भरोसा है उस भरोसे को ना तोड़ें, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो बाकी तो मैं यही कहना चाहूँगा। ठीक है, आयुष आप एक बार चेक कर देख रहा हूँ। हो क्या है। हाँ बोले, अब लास्ट में बोल, लास्ट हाँ, फ्रूट वाला। हेलो और फिर आप फोटोज लेंगे। हाँ हेलो हेलो बोलो। हाँ ठीक। सो थैंक यू सो मच अभिषेक हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। आपने बहुत सारी चीज़ें बताई जो शायद आज की यूथ को बहुत जानना ज़रूरी था, कि जैसे माँ बाप की इज्जत करना बहुत ज़रूरी है, दोस्तों के साथ जिनके साथ हो आप उनको केयर करो, उनकी वैल्यू करो स्पेशली। और सबसे बड़ी बात जो आपने खुद ही बताई कि मूव ऑन इंसान नहीं कर पाता है, क्योंकि समय के साथ मेमोरीज हमेशा रहती ही रहती है। वो इंसान आपकी लाइफ से जाए या चला भी जाता है, लेकिन मेमोरीज हमेशा रहती हैं। तो वो सब चीज़ें आई थिंक लोगों को बहुत पसंद आएगा ये पॉडकास्ट। आपकी शायरी जो कि खुद एक आपके खुद के इंस्टाग्राम चैनल पे मिलियन व्यूज़ हैं आपके, तो वो चीज़ बहुत अच्छी है। तो थैंक यू सो मच, और आगे भी हम ऐसे ही जुड़े रहेंगे, कुछ नए टॉपिक्स में हम डिस्कशन करेंगे। तो और जो इन्होंने लड़कियों के बारे में बताया कि इन्हें कैसी लड़की चाहिए, तो वो अगर चाहें तो वो रीच कर सकती है। बाकी तो थैंक यू सो मच, थैंक यू, एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट।